जय हिंद साथियों, रोजगार विद विक्कीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि सभी साथियों को पता था कि जो DSSB जो आपका बोर्ड है, उसके तहत जो आपकी अभी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो हमारे बहुत सारे साथियों के लगातार डाउट बने हुए हैं इस भर्ती से संबंधित। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए जो बताया था एक्सपीरियंस से संबंधित मैंने बता दिया था, और उसकी जो क्लियरिफिकेशन है बिल्कुल क्लियर कि एक्सपीरियंस किसका चलेगा, गवर्नमेंट संस्था का चलेगा या फिर प्राइवेट संस्था का चलेगा, एक्सपीरियंस कितने वर्ष का होना चाहिए, किस डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई। और जो ज़्यादा क्लियरेशन अगर उस पर हो पाएगा तो वो RTI के बाद ही हो पाएगा। मैंने उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी जो है बोर्ड में RTI लगा रखी है। तो जैसे RTI का जवाब आपको मिलेगा, मैं आपके लिए बता दूंगा कि आपको किस संस्था से वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है और कितने वर्ष का होना चाहिए और कब तक का चलेगा। सबसे पहले तो आपका डिप्लोमा अगर अभी का है तो आपका एक्सपीरियंस कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जब होना चाहिए जब आपका डिप्लोमा फाइनल हो गया है। डिप्लोमा फाइनल होने के बाद 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो डिप्लोमा आपका अभी मान के चलिए जो आपकी अभी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे 2 वर्ष पहले का आपका डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का। उससे पहले आपने 12th किया हो, 12th के बाद डिप्लोमा हो, डिप्लोमा के बाद फिर 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं करना है आप सभी को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप उन्हीं का अभी पिछले महीने डिप्लोमा फाइनल हुआ और साथ में ही वो बनवा लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं और हो सकता है कि उनके पास कोई कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरह से फर्जी माना जाता है। क्योंकि आप डिप्लोमा के साथ साथ किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जब आपके पास डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी, तभी आप उसके बाद किसी डिपार्टमेंट में काम कर पाओगे और तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा आपका चल रहा है और साथ साथ में आप कहीं एक्सपीरियंस आप काम कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, तो वो नहीं चलेगा। वो कब चलेगा? वो जब चलेगा जब आपने डिप्लोमा हॉलीडे, जो हॉलीडे सेमेस्टर होता है उससे किया हो, तो आपका ये एक्सपीरियंस जो है वो साथ साथ का मान हो जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा जो है रेगुलर बेस पे किया है, रेगुलर बेस पे क्लासेस अटेंड करके किया है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो साथ वाला मान नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, बहुत सारे साथियों का जो टेंशन है, बहुत सारे साथियों का जो जवाब है वो एज से संबंधित है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी से एज से संबंधित बात करने आया हूँ कि बहुत सारे हमारे साथियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया एज के लिए क्या करें। जनरल की जो एज है वो बहुत ही कम रखी गई है, उसमें कोई आइडिया हमें बताइए कि आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए भाई, एज में बिल्कुल क्लियर कर दें आपके लिए, आप अगर एज आपकी नहीं है तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। आप अप्लाई करके देख लीजिए, उसमें डायरेक्टली लिखा आ जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल इज पोस्ट, ठीक है। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी एज ओवर एज है, ठीक है। एज में कोई भी छूट यहाँ पर नहीं मिल रही है। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे जो भी DSSB के अंदर हमारे कर्मचारी हैं, जो भी साथी हैं, उनसे मैंने बात लगातार की है। तो उनसे यही मिला है कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए, आपको एज में छूट तो मिलने वाली बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एज में पहले से उन्होंने छूट दे रखी है। 18 से 25 नॉर्मली होती है और 18 से 27 दे रखी है। इस बार जो एज DSSB के अंतर्गत जनरल की रखी गई है वो सभी पोस्टों के लिए अधिकतर 18 से 27 ही रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर सबका एक ही सवाल बनता है कि अगर हमारी एज 18 से 27 के बीच में नहीं है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो भाई आपके लिए एक ही पोस्ट है, वो है वैक्सीनेटर की। तो आप वैक्सीनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपकी एज जो है वो 32 साल तक मांगी गई है। टोटल उसमें 6 पोस्ट हैं। तो जिन भी साथियों का इस एज में अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आप असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर जो कि 342 पोस्ट हैं, इसके लिए अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप अप्लाई कीजिए वैक्सीनेटर के लिए। उसमें आप अपनी किस्मत आजमाइए, शायद उसमें हो सके आपका हो जाए, क्योंकि इसमें एज बढ़ने की कोई भी चांस नहीं है। तो आप एज की टेंशन में ना रहें। जनरल की जो एज है वो 18 से 27 ही रहेगी। OBC की जो एज है वो आपको पता ही है, 3+ छूट यानी कि 18 से 30 हो जाएगी। और SC ST की जो एज है वो 5+ की छूट है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, अगर आप किसी भी दिल्ली के अलावा किसी भी अदर स्टेट के OBC हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली के OBC हैं तभी आपको दिल्ली OBC एज का और रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप अदर स्टेट के ST ST कैंडिडेट हैं तो आपको SC ST में ही काउंट किया जाएगा। जनरल है तो जनरल में ही काउंट किया जाएगा। सिर्फ OBC वालों को यहाँ एक झटका लगने वाला है, वो ये है कि OBC वालों के लिए सिर्फ जनरल में काउंट किया जाएगा अगर दिल्ली में, अगर अदर स्टेट की हैं तो। अगर दिल्ली के आप OBC निवासी हैं, OBC सर्टिफिकेट आपके पास दिल्ली का है, तो आप OBC का फायदा ले सकते हैं, अन्यथा आपको OBC का फायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाओगे, ठीक है। तो ये था
बहुत बड़ा डाउट आपका एज से संबंधित, जो कि आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एज के लिए आप बिल्कुल टेंशन में ना रहें, एज में आपको कोई भी छूट मिलने वाली नहीं है। एज जो आपकी क्लियर हो गई है वही एज रहेगी, ठीक है। तो आप अपना इस एज के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं आ रहे तो आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई दीजिए। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है, कमेंट में बताइए अगर आपको जरूरत हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने हूँ सिलेबस के ऊपर। जो हमारा D SSS में असिस्टेंट सर्वेंट इंस्पेक्टर का सिलेबस है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितना समय हमें पेपर का मिलेगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, तभी अगली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। किसके ऊपर? सिलेबस के ऊपर। अगर आपको सिलेबस और कट ऑफ के ऊपर वीडियो चाहिए सर्वेंट इंस्पेक्टर के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो इस वीडियो को आप 1000+ लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और सपोर्ट हो हमारा भी, और तभी हम आपके लिए एक नई नई खुशखबरी लाते रहें। तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।